हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि उन मॉलिक्यूल्स में होता है जहाँ पर हाइड्रोजन दो फ्लोरीन या दो ऑक्सीजन या दो नाइट्रोजन के बीच में आ जाए। मतलब कि आप बोल सकते हैं जहाँ पर हाइड्रोजन फॉन के बीच में आ जाए, कुछ इस तरह से। हमारे पास ये HF मॉलिक्यूल है और एक ये दूसरा HF मॉलिक्यूल है। इसमें ये वाला जो हाइड्रोजन है ये कुछ इस तरीके से अट्रैक्ट होता है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्यों ऐसे अट्रैक्ट होता है? क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये जिस हाइड्रोजन से बॉन्डेड होता है उसको तो अट्रैक्ट करता ही है, साथ में इसके जो क्लोज पोजीशन पे, जो नियर बाई लोकेशन पे होता है हाइड्रोजन, उसको भी अट्रैक्ट कर लेता है। सिमिलरली अगर कोई हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन के बीच में आ जाता है तो ऑक्सीजन पे भी उस पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। अगर कोई हाइड्रोजन दो नाइट्रोजन के बीच में आ जाता है तो नाइट्रोजन भी उस पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर हाइड्रोजन दो फ्लोरीन, दो ऑक्सीजन या दो नाइट्रोजन के बीच में आ रहा है तो उस पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कुछ चेंजेस आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच ऑब्जर्व व्हेन हाइड्रोजन कम्स बिटवीन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब आप लिखेंगे टाइप्स। तो सबसे पहला जो इसका टाइप है वो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे केमिस्ट्री में चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आते हैं देखिए। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। व्हेन हाइड्रोजन comes between two molecules having more electronegative atom like fluorine, oxygen, nitrogen, then intermolecular H bonding occurs। ठीक है बेटा। अब देखिए, फॉर एग्जांपल सबसे पहले एग्जांपल है आपके पास HF। अगर हमारे पास HF है तो ये एक HF का मॉलिक्यूल है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस तरह से। तो ये आपका दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। शॉर्ट में इसको H बॉन्डिंग भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा एग्जांपल है वाटर। वाटर में इस तरीके से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। इसमें भी पोलर चार्ज होता है, इसमें भी पोलैरिटी होती है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। थर्ड हमारे पास मॉलिक्यूल है अमोनिया। अमोनिया में इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कुछ कन्फ्यूजन होते हैं जब आप ऑनलाइन लेक्चर देख रहे होते हैं, तो कुछ कन्फ्यूजन होते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ कन्फ्यूजन क्या होता है। वो सारे कन्फ्यूजन जो आप इस टॉपिक को पढ़ते टाइम आपके दिमाग में आ रहे हैं, वो सारे कन्फ्यूजन अभी मैं दूर करूँगा। देखिए, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर हमारे पास कोई हाइड्रोजन है जो कि
नाइट्रोजन से बॉन्डेड है सपोज, और ये ऑक्सीजन की क्लोज पोजीशन पे आ जाए, सपोज वाटर के कांटेक्ट में आ जाए, तो भी यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्योंकि किसके दो इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में आ गया। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डिफरेंट है तो कोई बात नहीं, फिर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। सपोज हमारे पास HF है और HF कांटेक्ट में आ जाता है, HF में जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है वो हमने ले लिया वाटर का, तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये भी कौन सी है, इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बेटा, ये भी कौन सी है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ध्यान रखेंगे। डिफरेंट एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में भी अगर आ जाएगा तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब कई बार जब मैं ये टॉपिक पढ़ाता हूँ तो बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि कुछ डिफरेंट, जैसे कि अगर हमारे पास कार्बन का हाइड्रोजन है, एक तरफ से कार्बन है और दूसरी तरफ से ऑक्सीजन है, तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्या, नहीं, नो, बिग नो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर नहीं होगी, ध्यान रखेंगे इस बात को। केवल ये तीन एटम हैं, कौन कौन से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये जेई के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये सिर्फ सीबीएसई के लिए पढ़ा रहा हूँ, इसलिए अभी मैं क्लोरीन को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोरीन भी करता है, वो मैं आपको दूसरे लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखेंगे, जब हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में आता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ठीक है, अब इफेक्ट क्या आता है, इफेक्ट्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या चेंज लाता है केमिस्ट्री में, ये तो पढ़ना जरूरी है, पढ़ क्यों रहे हैं, ये तो पता होना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले सॉल्युबिलिटी, मैं शॉर्ट में बिल्कुल आपको पढ़ा रहा हूँ। सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। जहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहां पर सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। एक एग्जांपल आपको बताता हूं, जैसे कि मिथेनॉल है या इथेनॉल है, अल्कोहल होते हैं, CH3OH, ये मिथेनॉल है, इसमें OH है, इसका हाइड्रोजन वाटर के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, इसलिए ये क्या है, ये वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, अल्कोहल के बड़े मॉलिक्यूल कम सोल्यूबल होते हैं क्योंकि उसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ जाता है। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि सॉल्युबिलिटी इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरी वाली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इफेक्ट नहीं करेगी, वो मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बच्चों, जिसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ध्यान रखेंगे आप। जैसे एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, अगर आप देख ले CH3F और CH3OH, इन दोनों में से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर फ्लोरीन हाइड्रोजन से नहीं अटैच्ड है, कार्बन से अटैच्ड है, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अब जो दूसरा टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वो होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा, मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें लिखिए बच्चों, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग occurs within the molecule, एक ही मॉलिक्यूल के अगर अंदर हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो उस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसका एक ही एग्जांपल 11th क्लास में पढ़ते हैं हम लोग, विच इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये है बच्चों ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल।
इसमें ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल होता है, ये हो रही है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट नहीं करती, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, देयर इज नो इफेक्ट इन सॉल्युबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो जा रही है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट ही नहीं करेगी। तो इसका नाम होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये अगर आप 11th क्लास में हैं तो ये मॉलिक्यूल बिल्कुल आपके लिए नया है, इसको फिलहाल आप याद कर लेंगे, 12th में आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट नहीं करता है, केवल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है।